हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे सेल की आंतरिक प्रतिरोध के डेरिवेशन को, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का जो डेरिवेशन निकलता है उसे हम कैसे करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए सामने देखिए, सबसे पहले मैंने एक सेल मान लिया है, कोई सेल है, उसका EMF E है, उसका विद्युत वाहक बल E है, और आपको मैंने बताया था कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बना दी। पूरी की पूरी संरचना जो बनी है वो किसके लिए बनी है? सेल के लिए बनी है जी। किसके लिए बनी है? पूरी पूरी संरचना सेल के लिए बनी है। और मैंने कहा जैसे आप इसे किसी आउटर सर्किट से जोड़ोगे, जैसे मैंने पूरा जोड़ दिया, तो इस सर्किट में आई करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और ये आई करंट एक आउटर रेजिस्टेंस है, जिसे अपन कहेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हिंदी में इसे बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। आर में से धारा प्रवाहित होते हुए इधर को चलेगी। जब बाह्य प्रतिरोध आर में से करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये आई की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी टोटल EMF। देखिए आई V इक्वल होता है आर आई। V इक्वल क्या होता है? आर आई। तो यहाँ से I निकालेंगे V अपॉन आर। V की जगह हम यूज करेंगे E, और इस R की जगह यूज करेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस, यानी ऊपर टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले इसे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन में कुल प्रतिरोध। ऊपर रहेगा आपका EMF, नीचे रहेगा आपका रेजिस्टेंस। ऊपर EMF, नीचे रेजिस्टेंस। ऊपर विद्युत वाहक बल, नीचे रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। सामने देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसे इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे बताओ? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा बताओ? R प्लस R होगा। सामने देखो, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है, और मैं मान के चल रहा हूं कि E क्या है? इस सेल का विद्युत वाहक बल है, और सेल का विद्युत वाहक बल एक ही सेल है, तो पूरा सेल का विद्युत वाहक बल जो E होगा वो पूरे परिपथ का होगा, पूरे सर्किट का होगा। तो मैं इस EMF के कारण इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसे निकालता हूं। इसलिए I की फॉर्मूला क्या बनेगा? कुल विद्युत वाहक बल, इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टोटल EMF अपॉन कुल प्रतिरोध। आ रहा है समझ में? जो यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे होने, समझ में आ रहा है बढ़िया से कि नहीं आ रहा? मैंने कहा टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अच्छा, कुल विद्युत वाहक बल कितना है सर? E है, और कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस R है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? आ गई समझ में इतनी बात? यदि, अब मैं देखो आगे क्या लिखूंगा, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर कह दो या वोल्टेज कह दो, यदि सेल का टर्मिनल वोल्टेज भी हो तब कौन से नियम से? तब ओम के नियम से। हम ये भी तो पढ़े हैं, तब ओम के नियम से। मैं इंग्लिश बोलूंगा वीडियो में, हमेशा ही ध्यान रखना, दोनों लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। तब ओम के नियम से एक टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज V 10 बाई ओम्स लॉ। 10 बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से? V इक्वल R आई। नोट मत करो, अभी नोट कर लेना बाद में आराम से। I की वैल्यू क्या है फिर? यहां से सर I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R। ये दोनों इक्वेशनों में I दिख रहा है, इधर भी I दिख रहा है, इधर भी I दिख रहा है। तो बताओ ये दोनों तो करंट ही है ना? किस में घूम रहे हैं? इसी सर्किट में घूम रहे हैं। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? जल्दी बताओ। दोनों वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि दोनों में करंट ही तो फ्लो हो रहा है। दोनों वैल्यू क्या होगी? बराबर। तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दूं तो I और I LHS बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। समझो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इधर I इधर भी है, इधर भी I है, LHS बराबर, तो RHS क्या होगी? बराबर होगी। तो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड,
E अपॉन R प्लस R इक्वल V अपॉन R। मल्टीप्लाई करो, E का R से करोगे तो ER, इधर V का R से करोगे तो जे VR, और इस V का R से करोगे तो VR। हमें किसका डेरिवेशन निकालना बताओ? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो हमारा स्मॉल r है, हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ई आर के घर में इस वी आर को ले आएंगे, तो बताना कि ऐसा हो जाएगा, इधर केवल वी आर रह जाएगा क्योंकि इधर ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आर को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, बताना आर कॉमन निकाल के क्या आ जाएगा, ई माइनस बी, और इधर हो गया बी आर। अपन ऐसा कर सकते हैं कि ध्यान देना, आर को ऐसे ही लिख लो और इस बी को इसके अपॉन में ले आओ, आर ब्रैकेट में ई माइनस बी अपॉन में बी। कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने कहा आर को यही छोड़ दो, तो जे आर ब्रैकेट में क्या है, ई माइनस बी, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखना जो हमारा डेरिवेशन है दो तरीके से प्रूफ होगा। कई बार तो वो रिलेशन पूछता है, तो रिलेशन पूछेगा तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपसे पूछे कि इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं सामने देखना। इसमें मैं इस v को, इस r को तो मैं अलग कर लेता हूं, और इस ब्रैकेट के अंदर इस वाले v को ले जाता हूं, जो v दिख रहा है ना अपना नीचे, उस v को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। बताना सही है? मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो। देखो मैंने लिखा r तो आगे लिख लिया, e माइनस बी के अपॉन में क्या लिख दिया, b लिख दिया। अब आप चाहो तो इस b को इसके नीचे भी रख सकते हो, इसके नीचे भी रख सकते हो, तो बताना क्या बनेगा, r e अपॉन b माइनस b अपॉन b, तो b से b कट गया। तो एक इंटरनल रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकला है E अपॉन बी माइनस 1, ये क्या हो गया, अभिष्ट व्यंजक हो गया। अब देखना प्रश्न को वो रेसिस्टेंस करके ना पूछे और आपसे पूछे रिलेशन बताओ, यही अभिष्ट व्यंजक है। सामने देखो पहले, अगर देखो किस किस के बीच में जी संबंध है, जी है सर आर जो कि बाह्य प्रतिरोध है, ई सेल का विद्युत वाहक बल है, जी सेल की टर्मिनल वोल्टेज है यानी टर्मिनल वोल्टता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और जी आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। इन सभी में संबंध बता रहा है जी। पहले मुझे तो इसमें आई है कि इसके अंदर नहीं है, तो जी आई में संबंध बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। तो अगर प्रश्न बनता है कि आप सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक बाह्य प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध तो जी है, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और सेल की विद्युत वाहक बल में संबंध बताइए, तो यही करना है। लेकिन उसने साथ ही साथ धारा को भी इंक्लूड कर लिया, तो इसमें धारा है क्या, नहीं है। उसे मैं अभी यार थोड़ी देर में प्रूव करा रहा हूं, तब तक इसे नोट करो, अभी यूज कर लेंगे अपन उसे, इसे नोट करो। मैंने आपको बताया कि इसमें आई नहीं है, तो आई नहीं है तो आई के रूप में रिलेशन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, आप यहीं से इसे चेंज कर लोगे। देखो किस तरीके से, मैं यहाँ से लिखूँ। अब अगर आपसे आई के रूप में रिलेशन पूछता है तो आप यहीं से इसे चेंज कर सकते हो। जो आर है वो क्या है, आर ई माइनस बी अपॉन में क्या चल रही है, इसके बी चल रही है, तो बी जो है इस बी को हम चेंज कर सकते हैं। बताओ किससे, आर आई से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे ही इसकी जगह आर आई रखोगे तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में आ गया, ध्यान दो। जो रिलेशन आ गया सर ई माइनस बी अपॉन आई। तो आपसे पूछे कि आई ई बी और आर के बीच में रिलेशन बताइए, तो आपको ये डेरिवेशन करनी है। यह किस किस के बीच का रेसिस्टेंस तो है, इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में से चला गया है। लेकिन जब वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को बोलेगा तो जी डेरिवेशन है। लेकिन आपसे पूछे कि आई के बीच का रिलेशन बताओ, तो ये है। तो ये किस किस के बीच का रिलेशन है बताओ, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध
उसके विद्युत वाहक बल, उसके विद्युत वाहक बल, उसकी टर्मिनल वोल्टता, उसकी या उसका उसके लिखना है, उसके टर्मिनल वोल्टेज और धारा के बीच संबंध है। लेकिन अगर आपसे पूछे इंटरनल रेसिस्टेंस वाला, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वाला, इंटरनल रेसिस्टेंस तो जी होता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वाला पूछे तो जी है। तो प्रश्न आपका पेपर में घूम घूम के आया है, तो आप देख भी रहे हो, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर, किसी सेल के विद्युत वाहक बल है ना जरा विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो जेबी रिलेशन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और आर के बीच में तो जेबी रिलेशन है, ई बी और आर के बीच में जेबी रिलेशन है। नहीं, पेपर में प्रश्न पूछा उसने एक बार, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए, तो ये तो जेबी है, आप इसे भी करके आ सकते हो। आप रास्ता यहीं से चेंज कर लोगे, फिर यहीं से आप बी की जगह क्या रख लोगे, आर आई कट जाएगा, तो आपके दोनों आंसर सही है, जेबी सही है और ये भी सही। लेकिन करंट के रिलेशन की बात करेगा तो यही सही है। आई बात समझ में? तो चाहे कौन सा भी कर सकते हो पेपर में, लेकिन पेपर में दो तरीके से प्रश्न बना है, या तो उसका डेरिवेशन ही पूछता है डायरेक्ट व्यंजक निकालो, या रिलेशन पूछता है। रिलेशन में देखो ई बी और आर में पूछे तो ई बी आर तो इसमें भी है, ई बी आर इसमें भी है, लेकिन आपको इसकी बात करेगा तो केवल जी है, और अगर आपसे आई की बात करेगा तो केवल जी है। अब प्रश्न एग्जाम में कैसे बनना है, जो कोई नहीं जानता, केवल वो एग्जामिनर जानता है, जो एग्जाम को बनाएगा या पेपर को बनाएगा, पेपर को तैयार करेगा, वही जानता है। उसे लगा कि मैं थोड़ा घुमाता हूँ पेपर को, तो आपके यहाँ पे 2-3 प्रश्न बने हैं, ठीक है, कैसे भी एग्जाम वाला बना सकता है, आप उसे देख सकते हो। सी यू टुमारो। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।